हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 9 है उसका अपन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लाइनोमीटर है जो कुछ डिस्टेंस हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, और ये मेरे पास एक पोल है। इस पोल की मैं यहाँ से बिना नापे इसकी मेजरमेंट निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इस क्लाइनोमीटर की सहायता से अपन सबसे पहले इसका टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो अपन नापेंगे। उसके बाद अपन इसकी जो हाइट है वो मेजर करके दिखाएंगे। तो यहाँ से हम अपन क्या करेंगे, इस क्लाइनोमीटर से इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन यहाँ से नाप के दिखाएंगे इसको, है ना। तो यहाँ से जब अपन ने मेजर किया तो ये अपने पास 45 आया लगभग। ठीक है, ये 45 है अपने पास। यहाँ से लेके यहाँ तक की दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 45 है। तो यहाँ से अपन ने इसका क्लाइनोमीटर की जब अपन ने हाइट नापी तो यहाँ से इसको हाइट नाप के दिखाएंगे। तो ये 25 आया है। ठीक है, मतलब अपन ने जो क्लाइनोमीटर यहाँ पे जो रखा है इसको अपन ने जो बेस है उस बेस से अपन ने 25 पे डिस्टेंस हाइट पे रखा है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस क्लाइनोमीटर की सहायता से अपन इस जो पोल अपने पास, इस पोल की हाइट जो पोल के साथ एलिवेशन एंगल है वो अपन मेज़र करके दिखाएंगे कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है इसके टॉप के साथ। तो यहाँ से कोई भी एक बच्चे ऐसा, तो यहाँ से क्लाइनोमीटर की सहायता से अपन टॉप के साथ एलिवेशन एंगल चेक करो बेटा कितने डिग्री का बन रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है इस पोल के टॉप के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल के दिखाएंगे कि ये कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है। तो 45 डिग्री अपन ने निकाली। तो बच्चों अब हमें इसका जो पोल है इसकी हाइट अपन मेज़र करके दिखाता हूँ कि कितने डिस्टेंस की हाइट बन रही है इसकी। तो यहाँ से देखो, अपना जो क्लाइनोमीटर वाला जो पोल रखा था वो अपन ने इस मेन जो पोल था उससे अपन ने 45 पे डिस्टेंस पे रखा था। ठीक है, और इस क्लाइनोमीटर को रखा था अपन ने 25 पे। तो यहाँ से अपन को इसकी पोल की जो मेजरमेंट है वो नापनी है। और यहाँ पे जो क्लाइनोमीटर के साथ जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये वाला 25 पे है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, तो 45 पे होगी। ठीक है, ये वाला बेस जो अपना है यानी कि पोल इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपनी यहाँ पे 45 है, तो ऊपर भी कितनी रहेगी, 45 ही रहेगी। यहाँ से मैं इस h की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक h की वैल्यू। ठीक है, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, h है, परपेंडिकुलर h है, और बेस कितना है 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, पर h की वैल्यू हमें निकालनी है 45, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 45। सही है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास 45 आ गया, तो इस पूरे पोल की जो हाइट आएगी वो 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जैक्ट हाइट नाप के देखेंगे कि यह 70 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसकी हाइट नापी, देखिए 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 जो अपन ने मेजरमेंट किया था कि इसकी 70 आएगी, तो ये देखिए 70 आ रही है यहाँ पे, देखिए आप। ठीक है, तो ये जो अपन ने चैप्टर नंबर 9 के बारे में जो प्रैक्टिकल किया है वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करके किया है। तो इसकी हाइट अपन ने मेजर की है यहाँ से। थैंक यू।